हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित मानव रोग का टॉपिक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं नोट्स। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट एचयू का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। एंड आपकी ये जो एचईओ की क्लास है ये मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। और अभी सोशल साइंस से रिलेटेड क्लासेस हो रही हैं। इसका आप में से बहुत से लोग होंगे जो पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, तो आप अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गोल टू एचईओ के नाम से प्लेलिस्ट का फोल्डर है, उसे जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सारी आपकी एचईओ की क्लासेस देखने को मिलेंगी। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। और सोशल साइंस जैसा कि आपने देखा है उसमें 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 8 विषय हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं सोशियोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजी को, साइकोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। जीवाणु संक्रमण का लक्षण पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है हृदय रोग, फ्रैक्चर, बुखार, दिल का दौरा। जीवाणु संक्रमण का लक्षण है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी तरह के का जब इन्फेक्शन होता है तो समानता हमें क्या देखने को मिलता है, फीवर, बुखार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। मिलान करना है, यहाँ पर बीमारी का नाम दिया गया है और उससे उससे प्रभावित अंग क्या होगा ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अल्जाइमर रोग है, डिप्थीरिया है, सुजाक है, कंठमाला का रोग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्जाइमर रोग की बात की जाए तो इस ये किसको प्रभावित करता है, दिमाग को, ठीक है, मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है। डिप्थीरिया करता है नाक और गला को, तो यहाँ पर सेकंड का डी हो जाएगा। सुजाक की अगर हम बात करें तो यह किसको प्रभावित करेगा, प्रजनन मार्ग को, यहाँ पर थर्ड का बी हो जाएगा। और कंठमाला का रोग ये आपकी लार ग्रंथियों को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है। कार्सिनोमा, लिफोमा, सार्कोमा, ग्लूकोमा यहाँ पर दिया गया। कौन सा कैंसर का टाइप नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर देखिए ए बी सी सही है, ग्लूकोमा होगा, ठीक है। ये नेत्र संबंधी विकार है, ठीक है, नेत्र संबंधी रोग है, जिसे हम क्या कहते हैं, काला मोतियाबिंद, काला मोतिया बिंद कहते हैं, ठीक है, काला मोतिया बिंद हम कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ग्लूकोमा हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, राइट आंसर ग्लूकोमा होगा, डी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभव जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम, ये 2 बार रिपीट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है। सही है, प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है। कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभव जीन को प्रभावित करता है और
जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु की उत्पत्ति होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सोमैटोस्टेटिनोमा है, वेनोम्ब्र वेनोस थ्रोम्बोसिस है, पॉलीसिथेनिमिया वेरा है, थैलीसीमिया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थैलीसीमिया। ठीक है, थैलीसीमिया होगा, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो है अनुवांशिकी रोग है। ठीक है, वंशानुगत रोग है, अनुवांशिकी या वंशानुगत रोग है थैलीसीमिया। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो नहीं बनता है। ठीक है, रक्त संबंधी ये विकार है। यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न है, निद्रा रोग एक रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोग है जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण के कारण होता है। निद्रा रोग एक रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोग है जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा यहाँ पर होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रेपैनोसोमा ब्रूसी होगा, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, बैक्टीरिया से संबंधित रोग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। महामारी, जलांतक, हैजा, मोतीझरा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रेबीज। ठीक है, रेबीज हो जाएगा। ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये क्या है? विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। अब रेबीज ये क्या होता है? पागल। ठीक है, पागल जानवर। अब इसमें कौन कौन सा आएगा ये भी ध्यान रखिए। कुत्ता आ जाएगा। ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। ठीक है, इन सभी के काटने से फैलता है। कुत्ते की जो लार होती है उसके माध्यम से फैलता है, इसे आप याद रखेंगे। और अन्य अगर हम विषाणु जनित रोगों की बात करें तो इसमें आपका आएगा पोलियो। ठीक है, पोलियो आ जाएगा, मस आ जाएगा, हर्पीज आ जाएगा, इसमें चेचक भी आ जाएगा, आपका खसरा भी आ जाएगा। ये सभी आ जाएंगे इसमें पोलियो में, सॉरी, वायरस जनित रोग में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। क्यूलेक्स है, मेंसोनिया है, एडीज है, एनोफ्लीज यहाँ पर दिया गया। चिकनगुनिया इनमें से किस मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा एडीज। एडीज यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिकनगुनिया एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है लोगों में। यहाँ पर आपका सही होगा सी। और इसका सबसे पहले जो पता लगाया गया था 1952 में लगाया गया था, पता चला था ये। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग होगा? हैजा है, सूखा रोग, एनीमिया है, स्कर्वी यहाँ पर दिया गया। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर बताएं। यहाँ पर आपका हैजा हो जाएगा। ठीक है, हैजा हो जाएगा, या जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। अच्छा, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? बैक्टीरिया का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है जिस वजह से यह फैलता है।
ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, दूषित जल दूषित भोजन के वजह से होता है। सूखा रोग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेटस कहते हैं। सूखा रोग जिसे हम क्या कहेंगे, रिकेटस कहेंगे। ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ये बच्चों में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बच्चों में। रक्त कम हो जाएगा, एनीमिया, रक्त कम है ना, ये आपको देखने को मिलेगी। जो आरबीसीज होती है उसमें हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है वो कम होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? त्वचा में प्रवेश से, प्रत्यक्ष स्पर्श से, मृदा के संपर्क में आने से, या फिर ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से? मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तपेदिक यानी कि टीबी, टीबी की बात हो रही है। टीबी किस में आएगा आपका? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। कौन सा बैक्टीरिया है? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिस वजह से टीबी होती है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, इसे भी आप याद रखिए, पूछा जाता है। टीके से संबंधित भी, वैक्सीन से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बूंद संक्रमण से होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? मसूड़ों से खून बहना, अंधेरे में दिखाई ना देना, गर्दन में सूजन, या फिर दांत में सड़न? आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, गर्दन में सूजन है, ठीक है, गर्दन में सूजन है। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है, वो उसका जो आकार है, साइज है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। बंदर के काटने से होने वाले रोग की पहचान करें। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, रेबीज, मलेरिया यहाँ पर दिया गया है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा। बताया गया था ना, पागल जानवर, जैसे उसमें कुत्ता था, बिल्ली था, बंदर था, ये जब काट लेता है ये वायरस जनित है, ठीक है। रेबीज क्या है? वायरस, विषाणु जनित है रोग। अब वायरस इसका कौन सा है, तो याद रखें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए, आरएनए वायरस के कारण होता है, इसे आप याद रखेंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस के कारण होता है, जो कि जो पागल जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर है, और भी हैं, होते हैं, उनके लार में ये मौजूद होता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है? दाद है, चिकनगुनिया, जठर शोथ है, रुबेला यहाँ पर दिया गया। इनमें से कौन सा रोग है जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइरोली रोग किस वजह से होता है, किस कारण होता है? यहाँ पर आपका जो दिया गया है विकल्प जठर शोथ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। एक तरह का ये पेट में क्या होता है, पेट में छाले देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेट में जो छाले हो जाते हैं उससे संबंधित है, उसे जठर शोथ बोला जाता है। और बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु जनित है, जीवाणु जनित रोग है। वायरस कौन है इससे संबंधित, ठीक है, वायरस कौन है? पाइलोरी वायरस है, ठीक है, पाइलोरी वायरस है। हेलिका बैक्टर पाइलोरी का वायरस कौन है?
याद रखें पाइलोरी, ठीक है। ये पेट में जो छाले हो जाते हैं उससे संबंधित है जठरशोथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रोग है जो कि फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस है, पीत ज्वर है, पोलियो है और डेंगू यहाँ पर आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो, ठीक है, पोलियो हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मलेरिया, हैजा, रेबीज यहाँ पर है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हमें देखने को मिलता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया हो जाएगा जो आपकी आरबीसी होती है, ठीक है। रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है? उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन की कमी हमें आरबीसीज में देखने को मिलती है, जिस वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। और इसका हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो लाल कलर क्यों होता है? तो इसमें हीम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। हीम पिगमेंट के वजह से इसका हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो रेड होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। अमीबियासिस या अमीबिया दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी समूह के अमीबा के कारण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हेलियोजोआ दिया गया है, एंट अमीबा दिया गया है, लोबोसा दिया गया है, सार्कोडिना दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंट अमीबा होगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एनोफ्लीज एक इनमें से है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। नर मच्छर, मादा मच्छर, मकड़ी, घरेलू मक्खी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? एनोफ्लीज एक मादा मच्छर है जो कि मलेरिया के परजीवी वाहक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियां है जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी से अ, विटामिन डी की कमी के कारण होती है, या फिर कभी कभार पाचक या फिर वृक्क की बीमारी के कारण भी पैदा होती है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑस्टियोपिनिया दिया गया है, ऑस्टियोमाइलिटिस दिया गया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमिलेशिया यहाँ पर दिया गया है। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आप विकल्प ए देख रहे हैं ऑस्टियोपोनिया, ठीक है, ये अस्थियों में जो कम घनत्व होता है उस वजह से होता है, ठीक है। बोन्स में जो कम घनत्व डेंसिटी हमें देखने को मिलती है उस वजह से ऑस्टियोनोमिया ऑस्टियोपीनिया हमें देखने को मिलता है। ऑस्टियोमाइलिटिस की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी संक्रमण के वजह से, संक्रमण के कारण हड्डियों में सूजन, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो इसमें जो हड्डियां होती हैं हमारी वो कमजोर हो जाती हैं। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियो मिलेशिया होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो इनमें से किसके काटने से लोगों में फैलती है? एनोफ्लीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, पिस्सू यानी कि फ्लीज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूलेक्स मच्छर किससे संबंधित हो जाएगा? फाइलेरिया से।
यहाँ पर आपका एनोफ्लीज मच्छर होगा, ठीक है। एनोफ्लीज मच्छर होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एडीज मच्छर किसके लिए उत्तरदायी है? डेंगू के लिए। आगे चलते देखते हैं प्रश्न। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? पोलियो, मलेरिया, तपेदिक, आर्द्र ज्वर यहाँ पर दिया गया है। प्रोटोजोआ यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो मलेरिया होगा, ठीक है। मलेरिया होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? आंत्र ज्वर, गठिया, पोलियो, हैजा यहाँ पर दिया गया है। खराब स्वच्छता के वजह से नहीं हो सकता, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका गठिया होगा, ठीक है। गठिया होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड में, ठीक है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिस वजह से पेन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। इनमें से एक विकार है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं से असमान विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोस्टेटिस है, रोमाटिड आर्थराइटिस है, एपिलेप्सी है और हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पर दिया गया है। कौन सा एक विकार है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं से असमान विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिलेप्सी, जिसे हम क्या कहते हैं? मिर्गी, ठीक है, मिर्गी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी की कमी के कारण होने वाले बेरी-बेरी रोग का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है ये पूछा जा रहा है। हाथ पैरों में दर्द, आंखों की अनैच्छिक गति, बोलने में कठिनाई, धीरे-धीरे ठीक हो रहे घाव यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका हाथ पैरों में दर्द, आंखों की अनैच्छिक गति, बोलने में कठिनाई होगी, ये सही है। धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव नहीं होगा, डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एएमआर की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। एएमआर का पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? नींद में चलना, हकलाना, जहाजी मतली, रतौंधी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरासोमानिया, इसका दूसरा विकार क्या है? यहाँ पर आपका नींद में चलना होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के इनमें से किसके कारण होता है? स्क्रब टाइफस किस कारण होता है? कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।